रास्ते में उनकी बदी तबीयत खराब हुई थी। अच्छा। तो फिर वो रात को क्या कहते हैं यहीं आए थे सत्संग से लेके, सुबह उसको होश आया, उसने चाय पिया है, पानी पिया है। हाँ। उसके बाद उसकी सांस फिर दोबारा चली गई है। अच्छा। हालांकि बाबा ही ने तो कही थी लड़की खत्म हो गई, उसका दाह संस्कार कर दो ले जाके। तो मैंने चद्दर को मकान लाया कि जैसा पानी पर है नहीं पड़री बोला ऐसा मकान लाया कि भाई मैं रोटी बनाऊं। अच्छा। और भाई मैं रहूं। अरे सेठानी कोई नहीं की परमात्मा क्या नहीं दे रहे, दो चार जने दे बात चद्दर में थे, परमात्मा के में चरणों में इनके आशीर्वाद से आपको हुआ है। इतना हुआ है कि आज मैं खुद के मकान में हूँ, सगन के ब्याह शादी आ गए और खूब आराम से रह रहे। बाबा नारायण साकार के इस घर के बनने की कहानी भी दिलचस्प है। इस मोहल्ले के लोग बताते हैं कि बाबा के पुराने घर को उसके लगभग 200 भक्तों ने महज 3 से 4 दिनों में किसी नए घर की तरह तैयार कर दिया था। 100-150 लेडीज लग गई, 100-150 आदमी लग गए, इस तरीके से घर बनाए। भक्तों ने घर बनाया है, सारा ऐसे घर बनाया है जैसे क्या समझ लो 3 दिन में घर बन जाता नहीं है। जाहिर है हमारी टीम ने इस घर में भी बाबा के होने की वजहों की तलाश की है, क्योंकि बाबा पकड़े जाने से बचने के लिए भक्तों की रिहाइश के बीच मौजूद इस घर की 4 दीवारी के भीतर भी खुद को छुपा कर रख सकता है। हम लोग इस समय मौजूद हैं बाबा जो नारायण हरि हैं उनके आगरा स्थित निवास पर। ये देखिए आगरा स्थित बाबा का ये पहला निवास है जहां पर अब से कुछ वर्ष पहले बाबा रहा करते थे। केदार नगर है ये आगरा का, और जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक ये बाबा का निवास स्थान रहा है। बाबा यहाँ पर रहा करते थे, जिस दौरान बाबा सरकारी नौकरी करते थे, और उसके बाद में कुछ वर्ष के बाद में ही बाबा जब अध्यात्म की दुनिया से जुड़ गए तो फिर उसके बाद में बाबा ने इस घर को तब छोड़ा है। काफ़ी लंबे वक्त तक बाबा इस घर में रहे। फिलहाल इस घर पर हमेशा ताला लगा रहता है, मंगलवार के दिन ये घर खुलता है आम लोगों के लिए, और लेकिन रोजाना सवेरे जो तमाम लोग हैं वो लोग यहाँ पर आकर के इस घर की साफ सफाई करते हैं, इस घर को पूरी तरह साफ करते हैं। बाबा के भक्तों की संख्या लाखों में है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगहों में भी बाबा के आश्रम बने हुए हैं जो सुर्खियों में नहीं रहते हैं। न्यूज नेशन की टीम ने नोएडा में भी बाबा का एक ऐसा ही ठिकाना ढूंढा है जहां बाबा की संभावित मौजूदगी के सुराग मिल सकते हैं। बाबा का यह आश्रम नोएडा के नया गांव में बताया गया है, लेकिन इसे लेकर सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ है कि इस आश्रम का निर्माण नोएडा अथॉरिटी से नक्शा पास कराए बगैर किया गया था। जानकारी मिली है कि इस अवैध निर्माण वाले आश्रम में बाबा ने करीब 35 दिन गुजारे हैं। फिलहाल इस आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती है। हम नोएडा में मौजूद हैं। नोएडा का नया गांव है। नए गांव में एक सत्संग का भवन बना हुआ है। इस भवन को तकरीबन 2020 के आसपास बनाया गया था। जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर बाबा तकरीबन 35 दिन तक रहे थे। एक बार यहाँ पर आए और जिस दौरान बाबा यहाँ रहे उस दौरान जो भी भक्त हैं दिल्ली NCR के आसपास के, वो तमाम भक्त यहाँ पर रहे। इस निर्माण की तस्वीर में दिखाऊँ, आप देखेंगे इधर नया निर्माण है और यहाँ पर पीछे की तरफ एक तालाब भी है जहाँ पर इस निर्माण को कराया गया है। और इस तरीके के स्ट्रक्चर को नोएडा प्राधिकरण की अगर नियमावली की बात की जाए तो बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाती है इस तरीके का निर्माण कराने की नोएडा प्राधिकरण के नियमावली के मुताबिक। बाबा के भक्तों में इस वक्त मातम है और उसके सेवादार भी नदारद हैं। हाथरस में बाबा के एक बेहद करीबी शख्स के घर की तलाश में हमारी टीम पहुंची तो चौंकाने वाली जानकारियां मिली। ये घर बाबा के सेवादार देव प्रकाश मधुकर का है। मधुकर वही शख्स है जिसने फुलरई में सत्संग आयोजन करवाया था। मधुकर हाथरस के न्यू कॉलोनी में इस घर में ही रहता है, लेकिन इस वक्त पूरे परिवार के साथ वो फरार है। पुलिस ने FIR में मधुकर को आरोपी बनाया है। यहाँ पर बाबा का फोटो है, मधुकर का आवास है, यहाँ पे ताला जड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि कल दोपहर के बाद ही वो गायब थे। उनके साडू भाई भी देर रात 8 बजे के आसपास गायब हो गए। तो ये स्थिति हमें नज़र आ रही है हमारे ग्राउंड रिपोर्ट पे कि जिनके नाम पर FIR थी अब वो ही फरार हो चुके हैं। बाबा के सुराग की तलाश में हमारी टीम उस जगह भी पहुंची जहां से उसका जन्म जन्मांतर का नाता है। बाबा का पैतृक गांव बहादुर नगर। 20 साल में बाबा अवतारी बन गया, लेकिन अपने प्रवचनों में परिवार का कद्र करने का ज्ञान बांटने वाले इस बाबा के आश्रम में सगे भतीजे और भाभी को घुसने तक की इजाजत नहीं है। आपकी बोलचाल है उनसे? नहीं। क्यों? हमारा आना जाना भी नहीं है ना बोलचाल है ना आना जाना, कुछ नहीं है।
ऐसा क्यों हो गया? सगे भाइयों में 3 भाई थे, हाँ 3 भाई थे। छोटा सबसे कहाँ है? तो बिना किसी से मतवाल नहीं है। गांव में बड़ी मुश्किल से मुझे पता लगा, सुबह से आया हूँ, कि इनके भाई का घर कहाँ है। टटोलते हुए खोजते हुए तब पता चला कि चिराग तले अंधेरा है। जहाँ हम सुबह से खड़े होकर लाइव दे रहे थे वहीं बगल में इनके सगे भाई का घर है, बीच मंझला भाई सूरजपाल के बिल्कुल छोटे भाई का घर है। और वो हालत आप देखिए कि ये अब खेत बेच के ये मकान इन्होंने बनाया है, इस पर प्लस्तर भी नहीं हो पाया है। बाबा की तलाश इस वक्त जारी है, लेकिन उसने अपने आश्रमों में कुछ ऐसे सबूत छोड़ रखे हैं जिसके बिना पर उसका पकड़ में आना नामुमकिन नहीं दिखता है। टीम न्यूज़ नेशन। अब हम आपको ले चलते हैं मैनपुरी में बाबा के मायालोक के दरवाजे पर और बताते हैं कि कैसे 30 एकड़ में फैला है बाबा का यह किला। देखिए संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे जीटी रोड के सहारे 84 किलोमीटर का सफर तय करके फुलरई से हम बिछुआ आ गए हैं, यानी हाथरस से मैनपुरी। दरअसल यही नेशनल हाईवे है जो मंगलवार को उस 84 किलोमीटर दूर तक जाता है जहां अमंगल हुआ था, जहां हादसा हुआ था, जहां सत्संग में भगदड़ हुई थी। और कथित रूप से माने तो उस भगदड़ के बाद बाबा यहाँ पहुँच गए थे, यानी हाथरस से मैनपुरी पहुँच गए थे। बिछुआ में उनका महल है, आलीशान किला है, और उस किले की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 30 एकड़ है। आप 30 एकड़ का अंदाज़ा इस लिहाज से ले सकते हैं कि दिल्ली में बना हुआ राष्ट्रपति भवन 52 एकड़ का है, यानी राष्ट्रपति भवन से लगभग आधे से ज़्यादा इलाके में फैला हुआ है बाबा का आश्रम। और बाबा का आश्रम किसी आलीशान महल और उसकी दीवारें किसी किले से कमतर नहीं है। 30 एकड़ में पूरा का पूरा इलाका फैला हुआ है और देखिए कि दूर से ऐसा लगता है कि मानो बाबा का आश्रम नहीं, ये कोई व्हाइट हाउस हो। 10 साल पहले बाबा ने इस आश्रम को बनाना शुरू किया था और ये कहा जाता है कि ये खुद बाबा ने नहीं बनाया बल्कि बाबा के अनुयायियों ने बनाया। बाबा जो खुद को भोले यानी शिव शंकर से जोड़ते हैं, जिनके नाम में हरि आते हैं, यानी शिव से लेकर के और विष्णु दोनों के रूप में वो अपने आप को पुजवाना चाहते हैं। लेकिन देखिए कि किस ज़बरदस्त तरीके से इस आश्रम को रचा गया है। दूर से ऐसा लगता है कि मान लो व्हाइट हाउस की तरह से ये गढ़ा गया हो। अगर दीवारों की लंबाई की बात करें तो दीवारों की लंबाई लगभग 12 से लेकर 15 फुट है, यानी बाबा को पता था कि अगर अंदर कुछ भी ऐसा होता है तो उसकी जानकारी बाहर तक होनी नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या बाबा यही हैं, और बाबा यही हैं तो क्या बाबा से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, उनके सेवादारों का नाम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब न्यायिक जांच की सिफारिश कर दी गई है, जब कई टीमों का गठन कर दिया गया है, जब 8 राज्यों में बाबा को तलाशा जा रहा है, और जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे के पूरे भवन को, महल को, या यूं कहे किले को चारों तरफ से घेर लिया है, तो 84 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब न्यूज़ नेशन यहां पहुंच सकता है तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस अंदर जाकर के ये तफ्तीश करेगी कि बाबा है या नहीं है? क्योंकि जानकार तो यहां तक बताते हैं कि ये महल जितना भार से भव्य है, जो 30 एकड़ की जमीन नजर आती है, उतना ही ऊपर है और उतना ही जमीन के नीचे भी है। बाबा के महल का द्वार भले ही स्वर्ण जैसा सुसज्जित नजर आ रहा हो, लेकिन उनका इतिहास उतना ही शाह है, उतना ही काला है। क्योंकि बाबा हेड कांस्टेबल से भगवान कैसे बन गया? बाबा जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, जिसके ऊपर कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने का आरोप लगा, वो लाखों भक्तों का देवता कैसे बन गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। यह है बाबा की हवेली, बाबा के महल का गोल्डन गेट, और इस गोल्डन गेट के अंदर ही मौजूद हो सकता है वो बाबा जिसकी तलाश की जा रही है। बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनाती है, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, और साथ में नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है कि यहाँ अंदर आने जाने की अनुमति किसी को होगी नहीं। लगभग 10 से लेकर 12,000 लोग इसी गोल्डन गेट के सामने नतमस्तक होने के लिए, दंडवत होने के लिए आते हैं। लेकिन आज बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस है और बाहर लिखा हुआ है नारायण सकार हरि की
संपूर्ण ब्रह्मांड यानी पूरा ब्रह्मांड इनके महल, इनके चौबारे, इन 15 फुट ऊंची दीवारों के अंदर नज़र आता है। लेकिन जितना सुर्ख सोने जैसा ये गेट है उतना ही काला है बाबा का इतिहास, क्योंकि बाबा आम तौर पर भगवा वस्त्र पहनने वाले बाबाओं से काफ़ी हद तक इतर हैं। ये 3 पीस की कोट, टाई और साथ में बंडी पहनते हैं, अपनी पत्नी के साथ पूरी तरीके से प्रवचन देते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर बाबा नहीं मिल पाएंगे तो बाबा की धूल, बाबा का पानी मिल जाएगा। और पानी दरअसल यहाँ पर चढ़ावे में पानी ही तो चढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि पानी से चमत्कार होता है, चमत्कार से सारी चीज़ें ठीक हो जाती है।